नमस्कार। आज हम आपको यह जानकारी देंगे कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर कौन से होते हैं और वे शरीर के कौन से हिस्से के विशेषज्ञ होते हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टर एमबीबीएस करने के बाद एमएस, एमडी या एमसीएच जैसी विशेष योग्यता हासिल करते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में इलाज के नए तरीके विकसित होते रहते हैं। एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को अपने क्षेत्र में नई दवा और इलाज के नए संसाधन आदि के बारे में अधिक जानकारी होती है। चिकित्सा विज्ञान की भाषा में किस अंग से संबंधित विशेषज्ञ डॉक्टर को क्या कहते हैं, यह जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए ताकि आप अपनी परेशानी के लिए सही डॉक्टर के पास जाकर के अपना उचित इलाज ले सकें। इस वीडियो में ऐसे ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर के बारे में जानकारी संक्षेप में दी जा रही है। कार्डियोलॉजिस्ट, ये हृदय से संबंधित रोग के विशेषज्ञ होते हैं। हृदय रोग के उपचार के लिए आपको कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए, उस टेस्ट के परिणाम के अनुसार सही दवा अथवा उपचार संबंधी सभी जानकारी इनसे प्राप्त हो सकती है। ईसीजी या इकोकार्डियोग्राम या एंजियोग्राफी, इनके मार्गदर्शन में होने पर सही परामर्श मिल सकता है। पल्मोनोलॉजिस्ट, ये श्वसन संबंधी समस्या के विशेषज्ञ होते हैं। श्वसन की प्रक्रिया में नाक, गला, श्वसन नली तथा डायाफ्राम आदि सम्मिलित होते हैं। इस संबंध में भी इनसे किसी भी अंग के बारे में सलाह ली जा सकती है। इसके अलावा न्यूमोनिया, अस्थमा तथा टीबी की परेशानी में ये अच्छा उपचार कर सकते हैं। कोरोना काल में पल्मोनोलॉजिस्ट का महत्व बहुत बढ़ गया है। पीडियाट्रिशियन, ये शिशु और बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं। बच्चों की बीमारियां, उनके टीके या अन्य परेशानी के लिए इनसे संपर्क करना चाहिए। इन्हें बच्चों के साथ कैसे पेश आना है, यह भी अच्छे से आता है। नवजात शिशु, बच्चे तथा किशोर आयु तक की स्वास्थ्य समस्या और उनके इलाज के लिए इनसे संपर्क करना उचित होता है। 16 वर्ष तक की उम्र तक बच्चों के लिए इनसे परामर्श लिया जा सकता है। नियोनेटोलॉजिस्ट, ये नवजात शिशु से संबंधित परेशानी के विशेषज्ञ होते हैं। समय से पहले पैदा होने वाले बच्चों की समस्या हो या जुड़वा बच्चों से संबंधित परेशानी, इस तरह की स्थिति को देखने की इनके पास विशेष योग्यता होती है। पीडियाट्रिक्स के बाद एडवांस कोर्स करके नियोनेटोलॉजिस्ट की डिग्री हासिल की जाती है। नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद इन्हें दिखा देना चाहिए। ऑन्कोलॉजिस्ट, ये कैंसर विशेषज्ञ होते हैं। कैंसर से बचाव, जांच, स्टेज तथा उपचार से संबंधित संपूर्ण जानकारी के बारे में इनसे सलाह लेनी चाहिए। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी आदि कैंसर के उपचार तथा इलाज के बाद कैंसर की स्थिति आदि के संबंध में ये अच्छी तरह बता सकते हैं और मदद कर सकते हैं। ये कैंसर से लड़ने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूती प्रदान कर सकते हैं। डेंटिस्ट, यह तो आपको पता ही होगा, दांत और मसूड़ों से संबंधित परेशानी के लिए डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। दांत में दर्द हो या मसूड़ों से खून आता हो, ठंडा गर्म दांतों में लगता हो तो इनकी मदद से लाभ हो सकता है। बीडीएस की डिग्री हासिल करके डेंटिस्ट दांतों के उपचार में योग्यता हासिल करते हैं। ऑर्थोडोंटिस्ट, दांत का काम सिर्फ भोजन चबाना ही नहीं है। मुंह की सुंदरता और दांतों का आपस में गहरा संबंध है। यदि दांत टेढ़े मेढ़े हों या टूटे फूटे हों तो सिर्फ मेकअप से काम नहीं चलता। सुंदर दिखने के लिए दंत पंक्ति का सही होना जरूरी होता है। दंत पंक्ति को सही करके आपकी सुंदरता में निखार लाने का काम ऑर्थोडोंटिस्ट ही कर सकते हैं। ये दांतों का टेढ़ापन दूर करने के लिए ब्रेसेस लगाने संबंधी कार्य के भी विशेषज्ञ होते हैं। बीडीएस की डिग्री के बाद अतिरिक्त पढ़ाई करके ऑर्थोडोंटिस्ट की डिग्री ली जाती है, यानी डेंटिस्ट ही ऑर्थोडोंटिस्ट बनते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट, ये त्वचा संबंधी बीमारियों के विशेषज्ञ होते हैं। त्वचा में कई तरह के विकार हो सकते हैं। त्वचा की बनावट, कार्यविधि तथा बीमारी को ये अच्छे से समझते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट, महिलाओं के प्रजनन अंगों से संबंधित परेशानी और बीमारी का हल इनके पास होता है। महिलाओं के गर्भाशय, योनि, ओवरी, मूत्र संस्थान, यूरिन इन्फेक्शन आदि के संबंध में या इनकी जांच के लिए इनसे परामर्श करना चाहिए। गर्भावस्था में इनसे नियमित परामर्श लिया जाता है। ऑब्स्टेट्रिशियन, गर्भावस्था तथा डिलीवरी से संबंधित एक और अन्य विशेषज्ञ ऑब्स्टेट्रिशियन कहलाते हैं। ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट में फ़र्क इतना होता है कि ऑब्स्टेट्रिशियन बच्चे का सही तरीके से जन्म सुनिश्चित करते हैं, जबकि गायनेकोलॉजिस्ट प्रजनन अंगों की बीमारी भी ठीक कर सकते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट, नर्वस सिस्टम से संबंधित परेशानी और उसके उपचार के लिए न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। नर्वस सिस्टम एक जटिल और परिष्कृत कार्य प्रणाली है जिसके द्वारा ही छोटी से छोटी शारीरिक गतिविधि संभव हो पाती है। न्यूरोलॉजिस्ट मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड तथा इंद्रियों की गतिविधि
आंख, नाक, त्वचा की संवेदनाएं आदि से संबंधित समस्या के विशेषज्ञ होते हैं। अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, मिर्गी आदि रोगों का ये अच्छे से उपचार कर सकते हैं। सिर दर्द, चक्कर आना, अचानक आंखों के आगे अंधेरा छाना, हाथ पैरों में कंपन होना या सुन्न होना, कप ग्लास आदि पकड़ने में दिक्कत होना, सही तरीके से चलने में दिक्कत होना, ये सब होने पर न्यूरोलॉजिस्ट से जरूर परामर्श करना चाहिए। ऑर्थोपेडिक्स, हड्डी से संबंधित परेशानियों के लिए ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। हड्डी से संबंधित समस्या, हड्डी टूटना, अर्थराइटिस आदि के ये विशेषज्ञ होते हैं। साइकियाट्रिस्ट, व्यवहार तथा मानसिक स्थिति से संबंधित परेशानी में इनसे मदद लेनी चाहिए। ये डिप्रेशन, लड़ाई झगड़े, मानसिक तनाव आदि से बचने के रास्ते सुझा सकते हैं। साथ ही कुछ दवाओं की मदद से आपको मानसिक रूप से मजबूत भी बना सकते हैं। इनके परामर्श के बाद आत्महत्या जैसे विचार मन से बिल्कुल निकल जाते हैं। ये जीवन जीने की एक नई राह दिखा सकते हैं। रेडियोलॉजिस्ट, हर तरह के एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड तथा अन्य कई आधुनिक तकनीक की मदद से समस्या का सटीकता के साथ पता करके उपचार करने के ये विशेषज्ञ होते हैं। किसी भी डॉक्टर के लिए इनसे परामर्श करने के बाद उपचार करना ज्यादा आसान हो जाता है। इसके अलावा रेडिएशन का शरीर पर प्रभाव और उससे बचाव की भी इन्हें संपूर्ण जानकारी होती है। यूरोलॉजिस्ट, मूत्र संस्थान से संबंधित महिला और पुरुषों के अंगों की समस्या के लिए यूरोलॉजिस्ट से परामर्श करना चाहिए। ये डॉक्टर गुर्दे, मूत्राशय, मूत्रनली, एड्रिनल ग्लैंड्स के अलावा पुरुषों के प्रजनन अंगों से संबंधित जानकारी और उपचार के विशेषज्ञ होते हैं। प्रोस्टेट या वृषण की समस्या, पेशाब में तकलीफ आदि के लिए इनसे मदद लेनी चाहिए। इन अंगों से संबंधित ऑपरेशन भी ये कर सकते हैं। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, पाचन संबंधी अंगों की परेशानी में इनसे संपर्क करना चाहिए। ये पेट, लीवर, पैंक्रियास, पित्ताशय, छोटी बड़ी आंत, गुदा आदि से संबंधित समस्या, बीमारी और उनके उपचार के विशेषज्ञ होते हैं। एसिडिटी, सीने में जलन, भूख न लगना, उल्टी, जी घबराना, पेट में अल्सर, पेट दर्द, पेट फूलना, कब्ज, डकार ज्यादा आना, पित्ताशय में पथरी, दस्त, पेचिश, बवासीर आदि समस्या के लिए इनसे परामर्श करना चाहिए। नेफ्रोलॉजिस्ट, ये किडनी यानी गुर्दे से संबंधित बीमारी के विशेषज्ञ होते हैं। किडनी की समस्या का पता लगाना और उसका उपचार करना इनका विशेष क्षेत्र होता है। किसी विशेष बीमारी जैसे डायबिटीज आदि से किडनी पर पड़ने वाले प्रभाव और उससे बचाव आदि के बारे में ये अधिक जानकारी रखते हैं। ये दवा के माध्यम से उपचार करते हैं। यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट में फर्क होता है कि यूरोलॉजिस्ट सर्जरी भी करते हैं लेकिन नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं करते। इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर लें।